नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस महाकुंभ में ना जाने कितनी मर्तबा भगदड़ मची, कितनी मर्तबा लोग मरे, कितनी मर्तबा आग लगी। कल फिर आग लग गई। माफ कीजिएगा। जी हाँ, कल फिर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर आग लग गई। 50 करोड़ 53 करोड़ न जाने कितने लोग महाकुंभ में आए हैं अमृत स्नान करने के लिए। अब आप उसको अमृत स्नान कह रहे हैं, मानते हैं। यह भी मानता हूं कि इतने ज्यादा लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। दैट्स व्हाट आई थिंक। कुछ ज्यादा ही लोग आ गए। At the last count, it was supposed to be about 54 crores. 54 crores. Oh God, that's what, 540 million people? Is that it? I mean, that's crazy. Half the population of India, more than, not half. Well, 1/3 the population of India. सब पहुंच गए हैं प्रयागराज। आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची, लोग मर गए। अब यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 18 लोग मरे हैं। मेरा यह कहना है, बाकी सब ठीक है, चलिए। माफ कीजिएगा। आप सरकार को ब्लेम कीजिए, आप ये कह दीजिए कि अरेंजमेंट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन क्या हम लोगों की गलती नहीं है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आपसे, क्या हम लोगों की गलती नहीं है? हम लोग क्या हैं? वैसे अपने आप को सनातनी बोलते हैं, वैसे अपने आप को हिंदू बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, अपने पाप धोने के लिए जा रहे हैं। सब्र नाम की कोई चीज नहीं है हम लोगों में? अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है क्या? कब तक आप सिर्फ सरकार को ही दोष देते रहेंगे? 2 ट्रेन कैंसिल हुई, 1 ट्रेन आई, उसके लिए भगदड़ मच गई। उसके पहले लखनऊ से फुटेज आई, लोग जो हैं वो शीशे तोड़ रहे हैं ट्रेन के। उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। आप सरकार को दोष देंगे कि योगी आदित्यनाथ ने बोला भाई ट्रेन के शीशे तोड़ो, दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने बोला, ये कहेंगे आप क्या? आप लोग क्या कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। वैसे आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ा धार्मिक कार्य। हर 12 साल के बाद महाकुंभ होता है। 144 साल के बाद यह महाकुंभ हुआ, क्योंकि 4 प्लैनेट एक लाइन में हैं, इसलिए 4 ग्रह एक कतार में हैं, इसलिए ये 144 साल के बाद हो रहा है। 144 साल के बाद आप धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं और भगदड़ मचा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ट्रेन को तोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? वैसे हम लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और हमारे जो संत महात्मा हैं, मठाधीश हैं, मंडलाधीश हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी अखाड़ों के जो भी हेड हैं, वो क्या एक अपील नहीं इशू कर सकते लोगों को कि भाई अनुशासन में रहिए? प्रयागराज कहीं जाने वाला नहीं है, संगम कहीं जाने वाला नहीं है। 26 फरवरी तक महाकुंभ है, आराम से आइए, एक एक को जगह दीजिए, महिलाओं को, अधेड़ उम्र के लोगों को, बच्चों को जगह दीजिए, उनकी मदद कीजिए। ये होता है असली हिंदू धर्म, ये होती है असली सनातन। असली सनातन भावना ये होती है। आप लोगों को धक्का दे करके, इधर भाग के उधर भाग के, किसी के सिर को कुचल के, किसी के बदन को कुचल के आप सीधा ट्रेन के अंदर घुस रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार, as far as the government is concerned, creating infrastructure of such a level may not have been easy. Nobody expected that actually about 54 to 60 crore people would actually turn up. Nobody thought that would happen. But it did. But what about us? What about us? What about us as Hindus? What are we doing? हम लोग हिंदू होकर के क्या कर रहे हैं? क्या हिंदू होने का यह मतलब है सिर्फ अपने परिवार को देखिए, बाकी सब लोगों की ऐसी की तैसी, उनके ऊपर चढ़ जाइए, लेट जाइए, धक्का मारिए, मुक्के मारिए, किसी के अंग पे हाथ लगाइए? यह होता है हिंदू होने का मतलब? क्या कर रहे हैं आप लोग?
क्यों जा रहे हैं आप महाकुंभ में? क्यों जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए संगम में? इसलिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर आप वास्तविकता में, माफ कीजिएगा, अगर आप वास्तविकता में भगवान में विश्वास रखते हैं, बम बम भोले में विश्वास रखते हैं, आपको लगता है कि आपकी एक एक चीज नोट नहीं हो रही होगी? क्या लगता है आपको? मैं अपनी तरफ से विनती करता हूं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी हमारे साधु महात्मा हैं, जितने भी बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि आप सब हिंदुओं से अपील कीजिए, अगर आपको महाकुंभ में आना है तो सब्र से आना होगा, अनुशासन से आना होगा। जो प्रशासकीय अधिकारी वहां पे आपको कहते हैं करने के लिए, वो आपको करना होगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कुंभ में आने का कोई मतलब नहीं है, आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी बार डुबकी लगा दो, किसी का सर कुचल के, किसी के अंग पे हाथ लगा के, किसी और को तंग करके, किसी का दिल दुखा करके, किसी को मार धाड़ करके अगर आप कुंभ तक पहुंचे हैं तो आपका कुंभ सफल नहीं होगा। जो मर्जी कर लीजिए, 11 बार क्या 110 बार डुबकी लगा लीजिए, फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूं आपको। कितने लोग मर गए हैं अभी तक भगदड़ में? आगजनी हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अरे शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है भाई? अगर आपने सर्किट ठीक बनाया तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? हु वाज चेकिंग? नोबडी वाज चेकिंग। In a similar manner, there are so many people going over there. There are so many people going over there. There is a certain madness which has gripped just about everybody, and everybody wants to go for that Mahakumbh. Why do you want to go there? For what? क्या आपको पुण्य मिले? ये पुण्य मिले? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची है, मतलब I am ashamed to call myself an Indian. I am ashamed to call myself a Hindu because most of these guys, 99.9% were Hindus. अगर ट्रेन आ गई है तो बैठिए ना, हर एक को जगह मिलेगी, हर एक को जाने को मिलेगा, लेकिन अपना हिंदू होने का परिचय तो दीजिए पूरी दुनिया में, ताकि लोग बड़े गर्व से एक साथ कह सकें कि मैं हिंदू हूं। वो याद है स्लोगन, विश्व हिंदू परिषद का जो स्लोगन हुआ करता था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये है हिंदू। बच्चों के ऊपर चढ़ के आप जा रहे हैं, बच्चों को कुचलते हुए आप जा रहे हैं और आप अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदू होने का यह मतलब है कि आप किसी और की मदद करें। हिंदू होने का यह मतलब है कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, अधेड़ उम्र के लोगों के साथ आप खड़े रहें। हिंदू का मतलब होता है श्रवण कुमार, हिंदू का मतलब होता है हनुमान जी, हिंदू का मतलब होता है कौन? श्री राम, श्री कृष्ण। आज तक कभी सुना है श्री राम ने किसी बच्चे को मारा हो? आज तक कभी सुना है श्री कृष्ण ने कभी किसी बच्चे को थप्पड़ भी मारा हो? और आप लोग उनके सरों को कुचलते हुए, भागते हुए जा रहे हैं ट्रेन की तरफ कि आपको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं फिर बोलता हूं, हिंदू होने का मतलब है, सनातनी होने का मतलब क्या है? सनातनी होने का मतलब है सनातन, पूरा विश्व ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड। हम पूरे ब्रह्मांड के लिए खड़े हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की मदद के लिए खड़े हैं। यह होता है मतलब सनातन का, अगर आप जानना चाहें तो। वैसे बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। व्हाट फैमिली? मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं फिर विनती करता हूं, हमारे जितने भी मंडलाधीश हैं, मठाधीश हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, मैं सब लोगों से विनती करता हूं, कृपा करके एक अपील आप जारी करें। अनुशासन में आइए, सब्र कीजिए, सबको डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। इस तरीके से अगर आएंगे भगदड़ मचा के, लोगों को मार के, किसी को पुण्य नहीं मिलेगा। यह मेरा मानना है।
एक हिंदू होने के नाते ये मेरा मानना है। मेरा नाम है राजीव कुंवर रोशनलाल कान सिंह दिलावर सिंह जी राठौड़ कश्यप बजाज, ये मेरा नाम है। अब बोलो, मैं कहता हूं कि आप हिंदू नहीं हैं। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने भगदड़ मचाई, जो लोग दूसरों के ऊपर चढ़ के कुचल के, बच्चों को इधर उधर धक्का दे करके, औरतों को धक्का दे करके, बड़े बड़े अधेड़ उम्र के लोगों को धक्का दे करके ट्रेन में चढ़े, और आज जो आप जा रहे हैं कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, आप हिंदू ही नहीं हैं। क्या करोगे मेरा? कोई गलती नहीं है इसमें। मैं नहीं मानता कि कोई गलती है योगी आदित्यनाथ जी की या किसी प्रशासन की। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां पर खड़ा कर दीजिए, जब तक लोगों में अनुशासन की भावना नहीं होगी, जब तक लोगों में सब्र नहीं होगा, कोई भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। एंड आई रिपीट, इट इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट दिस टाइम। दिस टाइम दे आर नॉट टू ब्लेम, वी आर टू ब्लेम। वी, हम लोग जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हम लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, आज तक कभी सुना है जापान में स्टैम्पीड हो गई? अगर वो लोग इतने अनुशासन से लाइन में खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, अगर वो लोग जहां जहां जाते हैं अपना कचरा खुद उठा सकते हैं, तो हम इतने कचरे वाली कौम कैसे बन गए? आप हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है सनातन। सारे सनातन को जो अपने हृदय में घेर लेता है, वो है सनातन। अपना कचरा तो उठाना सीखिए। जहां जहां आपने गंदगी करी है, उसको तो साफ करना सीखिए, अपने आप को सनातनी बोलने के पहले। चलिए, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूं। एक बार फिर दोहराता हूं, इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की कोई गलती नहीं है, महाकुंभ प्रशासन की कोई गलती नहीं है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, 2 ट्रेनें कैंसिल हो जाएंगी, 1 ट्रेन आएगी, तो आपको भगदड़ मचाने की जरूरत क्या है? बैठिए ना, आएगी ट्रेन, एक और ट्रेन आएगी। अभी इस ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो अगली ट्रेन में जाइए। लेकिन नहीं, हमें उसी में घुसना है, इकट्ठे मरना है सबको, मारते हुए मरेंगे सबको। जरा होश में आइए। आपके देवता कौन हैं? आपके इष्ट देव कौन हैं? किनकी पूजा करते हैं हम लोग? जय श्री राम आप बोलते हैं। आज तक श्री राम को भगदड़ मचाते हुए देखा किसी को? श्री राम को भगदड़ मचाते हुए कभी देखा है, सुना है, पढ़ा है क्या? वैसे जय श्री राम बोलते हो, जय सिया राम, मैं तो खैर जय सिया राम बोलता हूं। जय श्री राम बोलते हो, श्री राम की तरह बनने की कोशिश भी तो कीजिए। बच्चों की सुरक्षा कीजिए, महिलाओं की रक्षा कीजिए, और जहां तक जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, उनके आसपास ये देखिए कि उनको कोई खतरा ना हो। ये होता है सनातनी, ये होता है हिंदू। नमस्कार, दैट्स इट फॉर नाउ। माय नेम इज राजीव कुमार बजाज, दरजार के बी। सी यू नेक्स्ट टाइम।